जय माता दी भक्तों, आज का जो वीडियो है उन सब भक्तों के लिए है जो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, गुरुजी घर में ना अखंड ज्योति जलानी है या जलाते हो, और उसके बारे में कुछ लोगों को नियम नहीं पता होते या आपके बड़े लोगों ने नहीं बताए होते। आपके घर में कोई अखंड ज्योति जलती है, आपने घर पे मंदिर की स्थापना करी है, वहाँ कोई अखंड ज्योति जलती है, परंतु आप एक नॉर्मल परिवार से ताल्लुक़ रखते हो जहाँ पर कोई भी आपको ज्ञान नहीं मिला है, परंतु आप किसी न किसी एक पूजा विधान के नियम का पूर्वजों से चला, अपने घर वाले दादा परदादों से चला एक नियम फॉलो करते आ रहे हो और आपको करना है, आपको नहीं पता वो क्यों करना है। उसी प्रकार से अक्सर मुझसे ये सवाल पूछा जाता है, जिसका इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरा जवाब देने वाला हूँ और बहुत अच्छे से आपको सरल तरीके से समझाने वाला हूँ कि अखंड ज्योति के जो नियम होते हैं, जो पालन होते हैं, जो ध्यान रखने वाली चीज़ें होती हैं, वो आपको क्या क्या रखनी चाहिए ताकि आपसे कोई ऐसा पाप ना हो, आपसे ऐसी कोई भूल ना हो जिसके कारण आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी उस श्राप, उस जो कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़े। आपके घर में द्वेष आ जाए, आपके घर में जो सुख शांति थी वो भंग हो जाए, कलेश बन जाए, अपने ही परिवार के लोग तितर बितर हो जाएं और सब चीज़ें बंटने लग जाए। तो इससे पहले अगर आपके घर में आप तांडव नहीं मचाना चाहते हो तो अखंड ज्योति के नियम इस वीडियो के माध्यम से समझ आइए, क्योंकि हिंदू धर्म में कोई भी प्रार्थना या अनुष्ठान तब तक अधूरा माना जाता है जब तक कि एक ज्योति, जिसे अखंड ज्योति के रूप में जाना जाता है, वो जलाई ना जाए। पूजा के दौरान दीपक जलाना एक आम बात है, सभी देखते हैं। जब भी हम पूजा विधान, हवन, जो भी चीज़ करते हैं सनातन धर्म में, उसमें एक दीप ज्योति प्रकट करी जाती है, एक दिया प्रज्वलित करा जाता है, क्योंकि बिना दीपक जलाए पूजा अधूरी मानी जाती है। अब हालांकि पवित्र अखंड ज्योति जलाते समय कुछ पहलुओं का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। अखंड ज्योति का तात्पर्य क्या होता है ना, उस ज्योति से है जो अखंड रहती है, ठीक है, मतलब वो जलती ही रहती है, वो बुझनी नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है कि यदि कोई पूजा स्थल पर किसी खास इरादे से दीपक जलाता है, ध्यान रखें मेरे इस बात का कि खास मकसद से, मतलब आपका कोई रीज़न होना चाहिए वो अखंड ज्योति जलाने का, और जब आप खास मकसद से वो दीपक प्रज्वलित करते हो ना, अखंड ज्योति को जलाते हैं, तो वो तब तक जलती रहनी चाहिए जब तक कि उसका मकसद पूरा ना हो जाए। इस चीज़ में मैं बिल्कुल फोर्सफुली इस चीज़ को रखना चाहता हूँ कि जब तक मकसद पूरा ना हो जाए वो अखंड ज्योति आपकी प्रज्वलित रहनी चाहिए। अखंड ज्योति जलाते समय विशेष नियमों का पालन करना होता है और इन नियमों का पालन करना आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंदू धर्म में पूजा पाठ के दौरान दीपक जलाने का विशेष महत्व है। और साथ ही साथ आपको मैं इस अखंड ज्योति के जलाने के कुछ नियम वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन है, जो भी लोग मेरा वीडियो सुनते हैं या मुझे फॉलो कर रहे हैं, प्लीज़ वीडियो पूरा सुना करें। एक भी विधान या एक भी विधि आपकी अधूरी रह जाएगी तो फिर आपको दिक्कत पड़ेगी, फिर आप बोलोगे कि हमने तो यही फॉलो करा था, हमारा तो कुछ भी अच्छा नहीं हुआ या सब गलत हो गया या गड़बड़ हो गई। वो इसलिए होता है क्योंकि वीडियो आप पूरे सुनते नहीं हो और सिर्फ थोड़ा थोड़ा मेन चीज़ें सुनी और स्किप कर करके देखा और बस जी काम हो गया हमारा, तो मेन चीज़ें हमने समझ गए नहीं। इसीलिए मेरा वीडियो बनाने का एक स्थिर मकसद है कि भैया जो भी सुने आप वीडियो फ़ोन ऑन कर दो। आपको इसमें कोई फोटोग्राफ या कोई आपके एंटरटेनिंग के लिए नहीं हूँ, मैं आपको एक नियम बताना चाहता हूँ, एक ज्ञान देना चाहता हूँ, और ज्ञान की बातें हमेशा सुनी जाती है और समझी जाती हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से भी आपको वही करना है कि अखंड ज्योति जलाने से पहले आपको जिस नियम का पालन करना है वो है कि सबसे प्रथम चीज़ आपको क्या करनी है, भगवान गणेश जी का ध्यान करना है, उनको सादर प्रणाम करना है, फिर भगवान शिव और फिर देवी दुर्गा का ध्यान करना है। तो तीन ज़रूरी जो चीज़ें हैं आपको पूजा या अखंड ज्योति जलाने से पहले आपको सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करते हुए, फिर भगवान शिव का ध्यान करते हुए और दुर्गा देवी का ध्यान करते हुए आपने इनका ध्यान करना है। अब अखंड ज्योति जलाने के बाद आशीर्वाद पाने के लिए ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इस मंत्र का जाप करना है।
अब अगली चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ कि अखंड ज्योति जलाते समय जो नियम पालन करने हैं आपने और महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो सुनिश्चित कर लें कि इच्छित उद्देश्य आपका पूरा होने तक लौ बुझ ना जाए। तो अखंड ज्योति आप जिस कारण से जला रहे हो ना भाई, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि उसका जो मेन मकसद है कि आपने अखंड ज्योति को प्रज्वलित ही क्यों करा, आपने उसको स्थान ही क्यों दिया। वो इसलिए दिया कि भाई मैंने ये मनोकामना मांगी है, फलाने व्यक्ति ने फलाना मनोकामना रखी है, अपना नाम, अपना गोत्र, अपना उद्देश्य, अपनी इच्छा स्पष्ट कर कर बोलेंगे और तब वो अखंड ज्योति का आप ध्यान करेंगे। भगवान गणेश, भगवान शिव और फिर दुर्गा देवी का ध्यान करेंगे। फिर अखंड ज्योति को आपको अकेला नहीं छोड़ना है। जब आप अखंड ज्योति जलाते हैं तो इसका अर्थ है कि आपने स्वयं उस शक्ति को बिठा दिया वहाँ पर जिसका आप ध्यान कर रहे हो। अब उस शक्ति को बिठाया तो उसका ध्यान भी रखना पड़ेगा। उसका मतलब बिल्कुल जैसे घर पे आप मेहमान को ध्यान रखते हो कि मेहमान आया तो उसके खाने पीने रहने हर चीज़ का आपको ध्यान रहता है ना, उसी तरीके से उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसको अकेला छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि मेहमान आते हैं तो आप कहीं खाली नहीं, आप चले ही नहीं जाते हो, घर खाली नहीं छोड़ देते हो। आप उसके साथ बैठ के उसका सारा कार्य जो उसको रिक्वायरमेंट है, जो उसको मतलब कितनी अच्छी तरीके से आप ट्रीट कर सकते हो, उसी तरीके से आपको उस अखंड ज्योति का भी ध्यान रखना है पूरे उद्देश्य के साथ। एक व्यक्ति को सदैव उसकी देखभाल के लिए मौजूद रखना है आपने। यदि अखंड ज्योति किसी विशिष्ट अनुष्ठान या उद्देश्य के लिए जलाई जाती है तो उसे उस अनुष्ठान के पूरा होने या उद्देश्य की पूर्ति तक जलती रहना चाहिए। ठीक है, बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपने एक अखंड ज्योति जलाई, उसका ध्यान करा, उसका अनुष्ठान करा, विधान करा और आपने अपना बोल दिया कि भाई मैंने इस कारण जलाई। अब आप किसी कारण से आपको इधर उधर जाना पड़ रहा है या आप वहाँ पर नहीं बैठ सकते हो, या टॉयलेट जाना है, बाथरूम जाना है, नित्य कर्म करने जाना है और दैनिक दिनचर्या के लिए आपको कुछ भी करना है, तो आप जैसे पति है तो अपनी पत्नी को बिठा सकते हो, पत्नी है तो पति को बिठा सकते हो। आपको वहीं सोना पड़ेगा ज़मीन पर। आप ये नहीं कि बिस्तर में या कहीं सोफे में जाके सो गए। हाँ, जिनकी कोई परेशानी है एक बार के लिए वो तख्त पे सो जाए, परंतु वहीं पर सोएं, है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, परंतु कोशिश यही करनी कि ज़मीन पर गद्दा लगाकर आप सोएं, समक्ष उनके सोए, पीठ करके नहीं सोना है। आपको अकेला नहीं छोड़ना है अखंड ज्योति को। किसी ना किसी व्यक्ति, बच्चा, जो भी बैठ सकता है, जो भी आपको लगे कि चाहे 2 घंटा 4 घंटा एक दिन आपको बिठा के ज़रूर रखना है, ध्यान ज़रूर रखवाना है कि भैया अखंड ज्योति जलती रहनी चाहिए। अब अगली जो चीज़ है वो आपको ध्यान रखनी है कि अखंड ज्योति जलाते समय दिशा का ध्यान रखना है आपने। अगर घी का दीपक उपयोग कर रहे हो ना आप, तो आँच को दाईं तरफ की ओर रखना है, और यदि आप तेल का दीपक जला रहे हो या उपयोग कर रहे हो तो उसको बाईं तरफ रखना है। तो इसमें 2 दिशा आ गई। अगर घी का दीपक है, गाय के घी का दीपक की बात कर रहा हूँ मैं, और कोई घी के दीपक की बात नहीं कर रहा हूँ, तो गाय का जो शुद्ध देसी घी बोलते हैं जिसे, उसका प्रयोग आपको करना है। तो आज जो जोत जलेगी वो दाईं तरफ मुख करके जलेगी। ठीक है, तो लेटी हुई बत्ती से आपने दाईं तरफ मुख करके जलाना है। और अगर तेल की जोत है तो बाईं तरफ मुख करके, मतलब बाईं तरफ जोत का मुख होना चाहिए और तब वो जलनी चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अखंड ज्योति जलाते समय जो आपको और चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो ये है कि सबसे मेन चीज़, सबसे कारागार चीज़, कि उसको बुझने नहीं देना है। इसे लगातार जलते रहना चाहिए, वो एक भी बार नहीं बुझनी चाहिए। उसको अखंड ज्योति हम कहेंगे ही नहीं अगर वो बुझ जाए, वो समाप्त हो जाए या शांत हो जाए। अखंड ज्योति का मतलब भी वही है, अर्थ ही वही है कि वो जो निरंतर कंटिन्यू आपकी जलती रहे। अब अगली जो चीज़ है, विशेष ध्यान रखने वाली चीज़ें भी बता देता हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, छोटी छोटी ज़रूर है पर ध्यान रखने वाली हैं। और अखंड ज्योति जो भी चलाना चाह रहा है या जलाएगा, या कभी ना कभी आपको किसी का पता लगता है ना, तो खासकर नवरात्रों में अखंड ज्योति भी जलाई जाती है, मंदिर स्थापना में अखंड ज्योति जलाई जाती है। तो आप लोगों के लिए विशेष ये वीडियो है कि अखंड ज्योति की लौ जो है ना, ऐसी होनी चाहिए कि उसको गर्मी आसपास के वातावरण महसूस होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि अखंड ज्योति में घी या तेल की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित कर लेना कि भैया ध्यान रहे, कुछ कम ना डालो, आपको उतना डालना है कि वो जलता रहे और लौ बुझे ना। अखंड ज्योति को जो कांच के पात्र में रखकर हवा से बचाना ज़रूर चाहिए, कि ऐसा कोई जब भी अखंड ज्योति जलाओ तो कुछ ऐसी चीज़ रख दो या ऐसी दिया खरीदो जिसको चारों तरफ से कांच के पात्र से ढका रहे, ताकि हवा, जो मेन दिक्कत आती है अखंड ज्योति में, वो आती है हवा की दिक्कत ना, तो हवा ना आसपास टकराए उसके, ताकि वो ज्योत शांत ना हो। और इच्छित उद्देश्य पूरा होने या पूरा करने के बाद आँच को फूकने से बचना है। मतलब अगर ऐसे नहीं कि आपका काम हो गया, चाहे वो 1 दिन में हो, 10 दिन में हो, 11 दिन में हो, आपको ये नहीं कि फूंक मार के बुझा दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। वो प्राकृतिक तौर पे नेचुरल अपने आप ही शांत हो जाएगी। उसके बाद उसको जलते रहने दिया करो।
उसके बाद ये नहीं है कि आपको बैठना ही बैठना है, आपका उद्देश्य पूरा हो गया, आप अपना जो विधान है वो कर सकते हो, पूजा अर्चना करके क्षमा याचना मांग के आप प्रभु से बोल सकते हो, जिस शक्ति के नाम से आपने अखंड ज्योत जलाई है, कि भाई मेरा ये इच्छा थी और मेरी पूर्ण हो गई है और अब मेरी अखंड ज्योति का उद्देश्य समाप्त हुआ है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। और अखंड ज्योति जलाने के लाभ भी जल्दी से बता देता हूँ, क्या फ़ायदे आपको हो सकते हैं अगर जो भी लोग अखंड ज्योति जलाने की सोच रहे हो। भाई ये जो पूजा स्थल पर नकारात्मक प्रभावों को ना प्रभावित करने से रोकती है। जितनी नेगेटिविटी, अगर अखंड ज्योत घर में जलती है ना, तो आपके घर की नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल नष्ट हो जाती है, नकारात्मक ऊर्जा रहती ही नहीं है उस जगह पे। घी से अखंड ज्योति जलाने से सकारात्मकता बढ़ती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तो पॉजिटिविटी, पॉजिटिव वाइब्स उस घर में प्रवेश करती है। और सरसों के तेल से अखंड ज्योति जलाने से पूर्वजों को शांति मिलती है, यानी कि पितरों को शांति मिलती है, और घर में समृद्धि, धन धान्य की बरकत होती है और बढ़ोतरी होती है। और साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि अखंड ज्योति की निरंतर लौ जो होती है वो तांत्रिका तंत्र की भलाई को बनाए रखती है, और साथ ही साथ ऐसे कोई भी कष्ट बाधा आप पे नहीं आने देती, संकट नहीं आने देती उस घर में। अखंड ज्योति जलाने से पारिवारिक रिश्तों में मधुरता भी आती है और परिवार की समस्त समस्याओं का समाधान हो जाता है गारंटी के साथ। वीडियो अगर पसंद आ गया, ऐसे और वीडियो चाहिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए। दरबार से बने रहें सभी भक्तों को जय माता दी, जय मां डाठ खाली।